कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला, अफसर समेत 5 जवान शहीद, 5 हुए घायल। हमले से पहले आतंकियों ने की थी रेकी। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी पर छिपे आतंकियों ने सेना के वाहन पर 2 साइड से की फायरिंग। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ग्रेनेड भी फेंका। कठुआ में 5 जवानों के शहीद होने पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लगातार आतंकी हमलों का समाधान भाषणों से नहीं, कड़ी कार्रवाई से निकलेगा। नीट यूजी पेपर लीक पर अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई। कल हुई सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ किया रुख। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया निर्देश, नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करें। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी सांसद बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार रायबरेली पहुंचे। मंदिर में किया पूजा पाठ। विकास से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर राहुल जिला प्रशासन के साथ करेंगे बैठक। इलाके का दौरा कर जनता से भी रूबरू हो सकते हैं। मणिपुर की राज्यपाल से राहुल गांधी ने की मुलाकात। राहुल कैंप में रह रहे हिंसा प्रभावित लोगों के लिए जाहिर की चिंता। मणिपुर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से की बात। कहा, मैं तीसरी बार यहां आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पर काफी सुधार होगा, लेकिन निराश हुई कि स्थिति वैसी ही वैसी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से हिंसा प्रभावित मणिपुर आने का आग्रह किया। कहा, शांति लाने के लिए कांग्रेस सब कुछ करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा का आज दूसरा दिन। 22वें भारत रूस सालाना समिट में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार और रक्षा सौदे समेत कई अहम एजेंडे पर होगी चर्चा। आज रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टले से सम्मानित होंगे पीएम। रूस ने 2019 में किया था सम्मान देने का ऐलान। रूस यात्रा के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। मॉस्को में होगा कार्यक्रम का आयोजन। रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 41 साल बाद हो रहा है भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा। दौरे से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से गर्मजोशी से मिले प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हुई मुलाकात। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के सम्मान में दिया डिनर। मेजबानी के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का जताया आभार। मॉस्को एयरपोर्ट पर पीएम का भव्य स्वागत। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मॉस्को के कार्ल्टन होटल में पीएम का हुआ भव्य स्वागत। भारतीय मूल के लोगों ने पूरे जोश के साथ पीएम का किया अभिनंदन। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मॉस्को की सड़कों पर जश्न का माहौल। झूमते नजर आए इस्कॉन से जुड़े लोग। पीएम और पुतिन की दोस्ती के दिखाए कटआउट। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से हुआ बंद। बीती शाम टूटी पहाड़ी, सड़क पर आया मलबा। कोटद्वार में लगातार बारिश के बाद धंस रही जमीन। दहशत में आए ग्रामीण, खतरे में आया 30 से 40 परिवारों का आशियाना। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने दी जानकारी। 13 जुलाई तक सभी 13 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। एसडीआरएफ ने चंपावत और उधम सिंह नगर में बाढ़ से 500 से अधिक लोगों को बचाया। बचाव अभियान अभी भी जारी। बलरामपुर में सैकड़ों गांव को प्रभावित कर रहा बाढ़ का पानी, सैकड़ों हेक्टेयर फसल डूबी। उत्तराखंड के कुमाऊं में बाढ़ से बिगड़े हालात, उसका जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी। आज चंपावत उधम सिंह नगर के दौरे में राहुल और बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जोरों पर। एसडीआरएफ की टीम अब तक 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही प्रभावित। जोशीमठ के पास वाहनों की लंबी कतार। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कच्चे घरों और सड़कों को हुआ नुकसान। करीब 40 गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रानीखेत मार्ग पर पुल ढहा। जोखिम उठाकर पैदल नदी पार करने के लिए मजबूर स्थानीय निवासी। नालंदा में पहली बारिश के कारण सड़क पर आई दरार। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के कारण मचा हाहाकार। सभी नदी नाले बने तालाब। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। सीहोर के इछावर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण दुकान और घरों में घुसा बारिश का पानी। सीहोर की सड़कों पर भरा पानी। जलभराव के कारण दिक्कतों का सामना। हल्द्वानी में दिखा तेज बारिश का कहर। बारिश के पानी में कई कॉलोनी जलमग्न। जयपुर में हुई तेज बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। लगातार हो रही बारिश से बढ़ा अयोध्या की सरयू नदी का जलस्तर। जिला प्रशासन ने बाढ़ के मद्देनजर संभाला मोर्चा। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें। बारिश का रेड अलर्ट जारी। हाई टाइड को लेकर जारी किया गया अलर्ट। मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली सीलिंग पर समंदर की तेज लहरें। भारी बारिश उत्तराखंड के देवीपुरा, टनकपुर और चंपावत में हुई वाटर लॉगिंग। एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। बिहार के बगहा में एसएसबी कैंप में घुसा बाढ़ का पानी। कैंप में रहने वाले जवानों की बड़ी परेशानी। मेरठ में बारिश की वजह से भरे नाले में गिरी बाइक सवार की बाइक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है नाले से बाइक निकालने का वीडियो। मध्य प्रदेश के खरगोन में पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नाले उफान पर। खंडवा
झिंझरिया मार्ग हुआ बंद, वाहनों की लगी कतार। देहरादून में हुई भारी बारिश, शहर में कई इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का घटा जलस्तर, मिट्टी का कटाव शुरू। उधम सिंह नगर में बारिश से बढ़ा जलस्तर, तो खोलने पड़े नानक सागर डैम के सारे गेट। खतीमा के लोगों के लिए अलर्ट जारी। अचानक इतनी मात्रा में डैम से पानी छोड़े जाने से खतरे में आए कई गांव। यूपी के पीलीभीत और कई गांव कर सकता है प्रभावित, अलर्ट जारी। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट। बिहार के मधुबनी में दिखा अनोखा नजारा, सैलाब के बीच हुई शादी। दुल्हनिया ने लेने नाव पर निकले दूल्हे की बारात। बेंगलुरु में बीएमटीसी में लगी भीषण आग, हादसे की लाइव तस्वीरें आई सामने। बेगूसराय में ऑटो और कार की जोरदार टक्कर, 5 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। कार से टक्कर के बाद ऑटो के उड़े पर कच्चे लोगों ने किस तरह 3 लोगों को बाहर निकालकर भेजा अस्पताल। हिंगोली में सोयाबीन की फसल में बीमा न मिलने पर किसानों ने जताया आक्रोश। फसल बीमा कंपनी के ऑफिस में घुसकर किसानों ने की तोड़फोड़। लखनऊ तेलराज में शॉर्ट सर्किट से आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू। रामपुर में दिखी दबंगों की दबंगई, सरकारी कार्यालय में बैठकर सरकारी अधिकारी से मारपीट, वीडियो वायरल। अमरोहा में टमाटर की खेती करने वालों पर टूटा बारिश का कहर, लगातार बारिश से टमाटर की फसल हुई बर्बाद। नोएडा पुलिस को एक रेप आरोपी को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। सेक्टर 39 पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को दबोचा। नागपुर में बेकाबू स्कूल बस से साइकिल सवार की जान ली, टक्कर के बाद गिरे साइकिल सवार को रौंदा, मौके पर मौत। हाथरस भगदड़ मामले में गठित एसआईटी ने दी अपनी रिपोर्ट। 300 पन्ने की रिपोर्ट में शामिल किए गए 119 लोगों के बयान। एसआईटी ने डीएम हाथरस आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल, सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव का भी बयान दर्ज किया। सत्संग की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए। नीतीश कुमार ने कसा बीमा भारती पर तंज, कहा बीमा को बोलना सिखाया, इतना इज्जत देते रहे, मंत्री बनाए, देखिए बीमा भारती हमको छोड़कर भाग गए। उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे, देखिए हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर। आप जानते न है, हम लोगों का तो आप जानते हैं। बीमा भारती को लेकर नीतीश के दिए बयान पर श्री सियासत बीमा भारती बोली, मेरा नाम लेकर मुझे अपमानित करने का काम किया। हमारी जनता को लेकर 2000 ईस्वी में निर्दलीय से विधायक बना करके सदन भेजने का काम किया है, ना कि आपने हमको चूल्हा चौका से निकाल करके, घर से निकाल करके। वार प्रहार की होड़ में तेजस्वी भी बोले, अति पिछड़े समाज की बेटी प्रताड़ित किया जाता था, जनता भगवान है, सब देख रही है, यही न्याय करेगी। ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार, 11 नेता बनाए गए मंत्री, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। हेमंत सोरेन के मंत्री बने कांग्रेस नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राज्यपाल ने दिखाई मंत्री पद की शपथ। हेमंत सरकार में मंत्री बने पूर्व सीएम चंपई सोरेन, सीएम हेमंत के भाई बसंत सोरेन को नहीं मिली मंत्रिमंडल में जगह। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सत्ता पक्ष की एकजुटता को सबने देखा, बीजेपी की साजिश फेल हुई। राहुल गांधी ने लोको पायलट वाले बयान को उत्तर रेलवे ने किया खारिज, लोको पायलट्स को दी जा रही सुविधाओं को दिखाकर दिया जवाब। पश्चिम रेलवे ने भी राहुल गांधी के बयान को सिरे से खारिज किया। बांद्रा टर्मिनस रनिंग रूम के कर्मचारियों की सुविधाओं को दिखाया और कहा नहीं है किसी भी तरह की कोई दिक्कत। हापुड़ में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर किया कटाक्ष। नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में लंबे संघर्ष के बाद गंगा जल कनेक्शन शुरू हुआ, निवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। नैनीताल में हो रही बारिश का पर्यटन कारोबार में पड़ा ज्यादा असर, अब तक हुआ लाखों का नुकसान। रुद्रपुर में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, बीजेपी नेता भारत भूषण ने 90 लोगों के दल को एक साथ दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी हेरिटेज केंद्र GMDA का किया दौरा, मछलियों को खिलाया दाना। कोटा गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बिजली सप्लाई के लिए 132 किलोवाट ग्रिड के सब स्टेशन का किया उद्घाटन। दिल्ली हाट पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने FPO मिल का दौरा कर मिलेट प्रोडक्ट्स के बारे में ली जानकारी। दिल्ली में आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की बैठक, डेंगू को लेकर व्यापक तैयारी के आदेश।
चुरू में बाइक और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत, बाइक सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत। तरनतारन में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प, चली गोलियां, 5 घायल। नोएडा में बंद पड़ी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पूरी बिल्डिंग जलकर खाक, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। मथुरा के गोवर्धन थाने में 2 सब इंस्पेक्टर निलंबित, दोनों ड्यूटी के समय होटल में कर रहे थे पार्टी। मोतिहारी में मात्र 24 घंटे के अंदर दूसरी पुलिया भी हुई धराशाही, नहीं सह सकी पानी का दबाव, पानी की तेज धार में हुई आधा बह गई आधा हिस्सा। मुजफ्फरपुर में पत्नी की हत्या करने वाले पति को मिला आजीवन कारावास, न्यायालय में सजा होते ही पति ने न्यायालय परिसर के हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। जयपुर में ऑडी कार वाले लुटेरे चर्चाओं में हैं, जिन्होंने महज 5,000 रुपए के लिए 2 युवकों की पिटाई कर दी। महज 5,000 के लिए कर दी वारदात, सीसीटीवी में आया फुटेज सामने। फतेहपुर में एक शख्स ने यमुना नदी से निकलकर जिंदा सांप खा लिया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। शख्स कभी बीहड़ वादियों में सक्रिय शक्कर गैंग में शामिल था। फाजिल्का में जमीन को लेकर 2 भाइयों में झड़प, एक भाई ने दूसरे भाई की कर दी हत्या, मृतक की पत्नी गर्भवती। कार सवार युवकों को स्टंट करना पड़ा भारी, यातायात पुलिस ने किया 11,000 रुपए का चालान। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कुलदीप यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर इमरान ताहिर बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया फाइनल जीत जाएगी, विराट सच में है बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया की जमकर की तारीफ, स्पोर्ट्स तक से खास बातचीत में कहा, इस टीम का जवाब नहीं। पूर्व क्रिकेटर हर्षल गिब्स ने कहा, सूर्या के कैच ने पलटा मैच, रोहित शर्मा की कप्तानी लाई रंग। लंदन ओलंपिक्स के पदक विजेता गगन नारंग पैरिस ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डी मिशन होंगे, मेरी कॉम की जगह अब गगन निभाएंगे अहम जिम्मेदारी। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को किया याद, तस्वीर शेयर कर लिखा, ये दिल मांगे मोड़। मीरा कपूर ने शादी की 9वीं सालगिरह पर इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, शाहिद संग कई अनदेखी तस्वीरें साझा की। फिल्म बैड न्यूज के मेकर्स ने शेयर किया बीटीएस वीडियो, फिल्म के से जुड़े सितारे आपस में मौज मस्ती करते दिखाई दिए। बिग बॉस OTT सीजन 3 में मनीषा खतवानी की हुई विदाई, मनीषा को वोटों की गिनती के आधार पर किया गया बेघर। प्रभास की फिल्म कल्कि का फैंस पर जमकर चढ़ा जादू, 11 दिन में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई।